नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सांसद राजकुमार रोत ने संसद में उठाया ट्रेन का मुद्दा। बोले, वागड़ में भील प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन चले। महात्मा गांधी अस्पताल का बर्न वार्ड बीमार, खस्ताहाल वार्ड में मरीज हो रहे हैं परेशान। बांसवाड़ा जिले में बढ़ रहा है कुत्तों का आतंक, संख्या बढ़ रही है कुत्तों की, प्रशासन बेखबर। डेरी बस स्टैंड पर भीषण सड़क हादसा, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। निम्बाहेड़ा में मेनारिया समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हुआ सम्मान, भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर के सूरजपुल थाना क्षेत्र में वाहनों में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बांसवाड़ा के मेवाड़ अस्पताल में मचा हंगामा, 2 ऑपरेशन के बाद भी मरीज के ठीक नहीं होने का आरोप। बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने किया रक्तदान, लोगों को रक्तदान के लिए किया प्रेरित। दूसरे दिन समाप्त हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 2 दिन तक शहर में सफाई नहीं हो पाई। महात्मा गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रमुख ने लगाई फटकार, जल्द से जल्द व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश। यूनियन इज स्ट्रॉन्ग क्लब ने मनाया बाबा साहब का निर्वाण दिवस। जिले के मादलदा गांव में हुआ आयोजन। बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा, 20,000 का लगाया जुर्माना। लेबोरेटरी का पंजीयन कराने के नाम मांगी 30,000 रुपए की रिश्वत। स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम समन्वयक हरिकांत शर्मा रंगे हाथ गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर और आसपास के गांवों में आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से छोटे बच्चों को इन हमलों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आए दिन होने वाली इन घटनाओं के बावजूद नगर परिषद और ग्राम पंचायत के अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। गुरुवार शाम तक ही कम से कम 15 लोग कुत्ते के हमले से घायल हो चुके थे। अस्पताल के रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले 2 महीनों में कुत्तों के काटने से लगभग 300 मामले सामने आ चुके हैं। यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है और यह दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं, खासकर बच्चे। इस समस्या का समाधान न होने से लोगों में रोष व्याप्त है। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वे इस समस्या का तुरंत समाधान करें और आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। ज़्यादातर तो बच्चे को शिकार कर रहे हैं कुत्ते, और दिन में करीब करीब 15 से 20 नए मरीज आ जाते हैं। और आज कितने लोग लगभग आए? आज 15 के करीब आए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। और बीते 2 महीने में लगभग कितने लोग घायल हैं? बीते 2 महीने में लगभग 300 से अधिक हैं। हाँ। और इसमें से अधिकांश बड़े होते हैं या छोटे बच्चों को लगभग? अधिकांश सर्व बच्चे होते हैं ज़्यादातर, तो इसमें बड़े भी होते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आपका नाम? दिनेश। राजस्थान से कुछ दिन पहले भील प्रदेश बनाने की मांग उठी थी। अब भील प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की गई है। संसद में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने यह मांग रखी है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेल कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए 2012 में बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल प्रोजेक्ट लाया गया था, मगर यह जिस रफ्तार से चल रहा है उससे लगता है कि अभी ट्रेन आने में 10 साल और लग जाएंगे। रोत ने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लानी चाहिए। मध्य प्रदेश से भूमि अवाप्ति करवाने के लिए भी समुचित मॉनिटरिंग हो। इसके साथ ही सांसद रोत ने उदयपुर से दिल्ली तक चलने वाली मेवाड़ एक्सप्रेस को भी डूंगरपुर तक चलाने की मांग की है। अभी दिल्ली जाने के लिए उदयपुर जाना पड़ता है।
अगर मेवाड़ एक्सप्रेस डूंगरपुर से कनेक्ट हो तो लोगों को उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा। रोत ने कहा कि यह मांग काफी लंबे समय से चल रही है, इसे पूरा किया जाए। सांसद ने कहा कि जनता की मांग के अनुसार डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम राजा डूंगर बरंडा के नाम पर रखा जाए। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने बेरोजगारी, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी संसद में बात रखी। बांसवाड़ा जिले के बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय के बर्न वार्ड की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वार्ड जर्जर होने के साथ ही बाथरूम का पानी वार्ड में रिसाव होने से मरीज ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ भी परेशान है। बर्न वार्ड में बाथरूम का पानी फैलने से वार्ड में जाना मुश्किल हो रहा है। करीब 2 साल से बर्न वार्ड की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और बाथरूम की टंकी से पानी का रिसाव होने से दीवारों में नमी फैल गई है। इससे इलेक्ट्रिक उपकरणों में करंट भी आ रहा है। इसी वजह से एयर कंडीशनर भी बंद है। वहीं वार्ड में पानी का रिसाव होने से मच्छरों के साथ फंगस फैल रहा है, जिससे वार्ड में मरीजों का इलाज होने से ज्यादा फंगस की चपेट में आ रहे हैं। वार्ड की नियमित सफाई नहीं होने से बदबू भी फैल रही है। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न वार्ड जाने वाली उसी गैलरी के अंदर में खड़ा हुआ हूं। आपको अस्पताल की जो ये छत है उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, या कब प्लास्टर किस पर गिर जाए, कब कौन इस हादसे का शिकार हो जाए, इससे कहा नहीं जा सकता। जिला अस्पताल के अंदर में जिला अस्पताल की मरम्मत करने के लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिला अस्पताल की क्या हालात है ये तो बाहरी दृश्य है। अब आपको अंदर से दिखाने की भी कोशिश करेंगे और किस प्रकार का ये दृश्य है और कितनी यहाँ पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था है और किस प्रकार से इस जिला अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर में यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, तो उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ये जिला अस्पताल के दीवारों की ये हाल है जो बर्न वार्ड से सटी हुई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब लाखों करोड़ों रुपए इस अस्पताल के अंदर में इसको मरम्मत करने के लिए आते हैं, ठीक करने के लिए आते हैं, और उसी पैसों का यहाँ पर किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है इसकी बानगी ये दरवाजा है। दरवाजा बाहर निकला हुआ है, यहाँ पास की जो प्लास्टर है वो यहाँ पर गिरा हुआ है, यानी कहा जा सकता है कि कब कौन सा हादसा कब हो जाए इसकी किसी को भनक नहीं। लेकिन जिला अस्पताल में बैठे हुए जिम्मेदारों की आज भी नींद नहीं उड़ी है। ये बर्न वार्ड है, कृपया जूते बाहर खोलें और इसके बाद के अंदर में अब चलते हैं अपना आप सीधा बर्न वार्ड के अंदर में और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बर्न वार्ड की हालत क्या है, कितने यहाँ पर मरीज अंदर ठहरने की व्यवस्था है और उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये मेन गेट है, बर्न वार्ड है अंदर का। अंदर ऐसी पंखे लगे हुए हैं लेकिन जो प्लास्टर है वो यहाँ पे टूट गया है। आइए आपको और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो सामने है दीवार सनी हुई है, सामने का पूरा प्लास्टर काला पीला जर्जर स्थिति के अंदर में है और यहाँ ये बाथरूम का दरवाज़ा है पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर लाखों रुपए यहाँ पर आते हैं और इन्हीं जर्जर प्लास्टरों के बीच के अंदर में इसी कमरे के अंदर में जो बर्न के जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पर आकर सोते हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ पर किस प्रकार की सुरक्षा है, किस प्रकार की व्यवस्था है। बर्न वार्ड अपने आप के अंदर में ऐसे भी यहाँ पर फेमस है क्योंकि यहाँ पर कई जो विवाद की जो स्थिति है वो यहाँ पर आई गई है और उनके आरोप भी यहाँ पर लगे हैं, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डाल दिया जाता है। सामने की तस्वीर है, अधिकारी यहाँ पर एक भी मौजूद नहीं है और सामने आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पर जो प्लास्टर है वो यहाँ पर गिर रहा है। साइडों के अंदर में जो भुरभुरा कर गिरने की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिख रही है। अब आपको और तस्वीर दिखाएंगे। ये बर्न वार्ड है और बर्न वार्ड की तस्वीरों की अगर आप देखेंगे तो ये देखिए स्टोर रूम है, एक साइड के अंदर में ताला लगा हुआ और दूसरी साइड के अंदर में पूरा दरवाजा टूटा हुआ और अंदर भरा हुआ है बंगार के जिसे स्टोर रूम कहा जा रहा है। एक साइड के अंदर में और देखेंगे तो दूसरा स्टोर जिनके अंदर में दवाइयाँ रखी जाती है उसका भी दरवाज़ा यहाँ पर ना के बराबर है। ये बाथरूम का दरवाज़ा है, कुछ चंद दिनों पहले लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी ठीक करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति का काम यहाँ पर किया गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल के अंदर में जिम्मेदारों द्वारा इस बर्न वार्ड की कितनी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है इसकी तस्वीर अपने आप के अंदर में बयां भी कर रही है और यहाँ पर नज़र भी आ रही है। आपको और तस्वीर दिखाने की कोशिश मैं करूँगा। ये एक और बर्न वार्ड है जिस बर्न वार्ड के अंदर में भी यही स्थिति है। चारों तरफ यहाँ पर दीवारों पे मटमैला कलर लगा हुआ है
और कहीं कहीं दीवारों की जो साइडों की जो दीवार है उसके अंदर में भी यहाँ पर प्लास्टर गिर रहा है। तो पूरा बर्न वार्ड यहाँ पर जर्जर स्थिति के अंदर में है और यहाँ पर ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, और जो पैसे आते हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए इसका भी यहाँ पर जिम्मेदार शायद इन तस्वीरों को देखते हुए यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल का बर्न वार्ड भगवान के भरोसे है और इस वार्ड के अंदर में जो जर्जर प्लास्टर है वो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब देखना यही है कि जिला अस्पताल के अंदर में मरम्मत के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, उन लाखों करोड़ों रुपए के अंदर में क्या कुछ हिस्सा इस बर्न वार्ड की रिपेयरिंग के अंदर में लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक संदेश जिला अस्पताल के जिम्मेदारों को है कि इन टूटी हुई दीवारों को, गिरते हुए प्लास्टर को, मरम्मत के नाम से आए हुए पैसों का यहाँ पर सदुपयोग करें और मरीजों को कहीं ना कहीं राहत दे। कैमरा पर्सन धनराज के साथ BBC राजस्थान, बांसवाड़ा। रतलाम मार्ग पर स्थित डेरी बस स्टैंड पर गुरुवार रात को 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम, गोविंद और राजेंद्र नामक 3 युवक बांसवाड़ा से अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। तीनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया है। का नाम क्या है? गोविंद। गोविंद के पिता का नाम? सुखराम। और इसका? विक्रम। विक्रम पिता? संपला। कौन से गांव के? आड़ीपीत। आड़ीपीत के। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? डेयरी बस स्टैंड पे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? दोनों बाइक। 2 बाइक आमने सामने भिड़ी है। ये दोनों एक ही बाइक पर थे? ये दोनों एक ही बाइक पर थे? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर से इधर आ रहे थे वो। घर से बांसवाड़ा आ रहे थे? अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निम्बाहेड़ा में अखिल भारतीय मेनारिया समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और समाज सेवियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज मेनारिया ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को साफा और उपरना पहनाकर सम्मानित किया। मेनारिया ने कहा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और समाज के हित में कई सकारात्मक कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने की योजना पर काम चल रहा है और यह सभी के सहयोग से पूरा होगा। राष्ट्रीय महामंत्री भरत मेनारिया ने कहा कि समाज को मजबूत बनाने और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर समाज के कई अन्य सदस्यों को भी उनके इस योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसमें मेनारिया संदेश के संपादक चंद्रशेखर मेहता प्रतापगढ़ का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाजजन उपस्थित थे। नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने तक संविदा पर भर्ती करने की मांग को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल से बांसवाड़ा शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। गली मोहल्लों में कचरे के ढेर और दुर्गंध को लेकर लोग परेशान हैं। 2 दिन से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य बंद कर दिया है। नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। जल्द ही शहर में सफाई व्यवस्था ठीक कराई जाएगी। दरअसल भर्ती की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। ऐसे में शहर में हालात काफी बिगड़े हुए थे और अब हड़ताल खत्म हो गई है तो कल से सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने की आशा है। प्रेमकांत मेहता नाम है मेरा। मैं वाड़िया कॉलोनी में रहता हूँ और सुबह में आता हूँ मैं शहर में, तो वाड़िया कॉलोनी से कस्टम चौराया और पुराना बस स्टैंड, गांधी मूर्ति होते हुए चंद्रपुर दरवाजे में आता हूँ क्या, तो मैंने ये देखा है कि एक दिन की हड़ताल में कचरों के ढेर लगे हुए हैं सड़कों पर। क्या कोई सफाई वाला, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। उदयपुर के सूरजपुल थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बीती रात
एक अज्ञात युवक ने घर के बाहर खड़े वाहनों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह पूरी घटना इलाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खटीकवाड़ा इलाके में यह युवक प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेकर के आया और पहले एक बाइक और फिर एक स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी युवक कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। शहर के नई आबादी स्थित मेवाड़ हॉस्पिटल में एक मरीज के 2 माह तक ठीक नहीं होने पर उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल बांसवाड़ा शहर के आबावाड़ी निवासी 65 वर्षीय प्रकाश पिता लक्ष्मण केवट मांझी ने करीब 8 महीने पहले मेवाड़ अस्पताल में एक पैर का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन सफल नहीं होने के कारण उन्हें दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ा। दोनों ऑपरेशन पर लगभग 80,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बात से नाराज मरीज के परिजन मेवाड़ अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। डॉक्टरों और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि मेवाड़ अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज का इलाज ठीक से नहीं हो पाया। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कपिल शर्मा का कहना है कि मरीज ने खुद डॉक्टरों के परामर्श का पालन नहीं किया और इसी वजह से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मरीज के परिजन अस्पताल में आकर हंगामा कर रहे हैं और स्टाफ के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में हमने आज से 7 से 8 महीने के पहले ऑपरेशन करवाया था। पहला राड डाली थी इनको। उसके बाद में हमने 3 महीने के बाद में वापस से ऑपरेशन करवाया। हम लेके आए यहाँ पे, इन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट डालनी पड़ेगी, तो हमने ओके करा। इन्होंने बोला 30,000 का खर्चा है, हमने डन करा। 30,000 रुपये इनको देने को तैयार। 30,000 रुपये हमने दिए इनको, फिर पहले 50 दिए, फिर 30 दिए, 80,000 इनको हम दे चुके हैं। उसके बाद में इन्हों का पाँव खराब हो चुका है। फिर हमने यहाँ पे इन्हों को ला के बताया तो इन्होंने बोला कि भैया उदयपुर जाओ। उदयपुर हम लोग लेके गए तो वहाँ पर हमारे को बोला कि पाँव को काटना पड़ेगा। तो फिर हम इन लोगों के कहने सेकंड बार वापस नहीं आया कि भाई पाँव हम नहीं कटवाए। फिर हम डायरेक्ट हमारी सिस्टर का फ़ोन आया कि बेटा तो उज्जैन लेके आ। तो हम उज्जैन लेके गए। उज्जैन के अंदर इन्हों को हमने 20 से 25 दिन तक हमने वहाँ पे गोली दवाई कराई इन्हों की। उसके बाद में वहाँ पे भी इन्हों को हमारे को समझ में नहीं आया तो हमने फिर जेल हॉस्पिटल में बताया। जेल हॉस्पिटल के अंदर बताया, वहाँ पर राड निकाली इन्हों की है, वो प्लेट निकालने के बाद में अभी थोड़ा इनको ठीक है। वहाँ पर से जेल हॉस्पिटल से यहाँ पर से इन्होंने आज क्या मामला हुआ, क्यों आया? आज क्यों लेके हम यहाँ पर आए थे बताने के लिए कि सर इस पैर का क्या करना है। अभी तक हड्डी नहीं जुड़ी है। आपने प्लेट डाली तो भी हड्डी नहीं जुड़ी है, राड डाली तो भी हड्डी नहीं जुड़ी। तो इन्होंने वापस से बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन 2 होने के बाद में आदमी तीसरा कहाँ से झेलेगा यार। इनका कहना है कि आपने गाली गलौज और मारपीट जैसी स्थिति को ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं। इनके यहाँ पे कैमरे होते हैं, वो चेक कर सकते हैं जो भी है कि हाथापाई किसने करी और किसने नहीं करी। क्या नाम है आपके? हैं? आपका क्या नाम? मेरा नाम गोविंद है। आपकी क्या लगती है? प्रकाश जी का लड़का हूँ मैं। पापा है मेरे, फादर है। कहाँ रहते हो? आंबावाड़ी, बागोट, भंडारिया रोड। जी सर, ये प्रकाश भाई का लगभग 8-9 महीने पहले पैर का फ्रैक्चर हुआ था। उस टाइम अपन ने इसका एक ऑपरेशन करके पैर में रोड डाली थी। रोड डालने के बाद पेशेंट एकदम स्वस्थ था। अपन ने इसको 3 दिन रख के यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो पेशेंट को प्रिकॉशंस बताई थी अपन ने कि इनको चलना नहीं है, अभी 1.5-2 महीने पैर पे वजन नहीं देना है, उसके बावजूद भी पेशेंट घर पे जाने के बाद चलना फिरना वो सब उसने किया है। और पेशेंट नशे का भी आदी है और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये भी खाता है। उसके लिए भी इनको अपन ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था कि अपने को कोई भी नशा नहीं करना है किसी भी प्रकार का। उसके बाद पेशेंट टाँके वगैरह सब खुल गए और फिर बीच में पेशेंट बिल्कुल गायब हो गया। गायब होने के बाद 2-3 महीने बाद पेशेंट आया कि सर मेरे को पैर में फिर तकलीफ हो रही है। तब अपन ने पेशेंट को वापस देखा तो उसके चलने के कारण जो पैर में स्क्रू थे रोड में लगे हुए थे वो स्क्रू उसके लूज हो गए। लूज होने से रोड भी उसकी टेढ़ी हो गई। तो उसके कारण वो रोड निकाल के अपन ने उसका पुनः एक बार प्लेट लगा के एक ऑपरेशन और किया। उस ऑपरेशन में भी अपन ने इनसे मरीज की स्थिति बहुत पुअर थी, फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, तो अपन ने इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया। एक मामूली मतलब जो इम्प्लांट का और ये चार्ज था केवल वही मात्र पैसा लेके इसका वापस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद 3 दिन फिर ये मरीज यहाँ रहा था। रहने के बाद में फिर इसको एकदम व्यवस्थित डिस्चार्ज कर दिया।
डिस्चार्ज करने के बाद जब इसको समय समय पे ड्रेसिंग के लिए बुलाया तो बुलाने के बावजूद भी पेशेंट यहाँ पे आया ही नहीं। पेशेंट अपने पास 2 से 3 महीने बाद आया। 2-3 महीने बाद आया, जब उसका पैर खोल के देखा तो अंदर घाव हो गया था। मरीज से पूछा भैया आप क्यों नहीं आया उस पर, तो उन्होंने इस चीज़ का ये जवाब दिया कि हमारे परिवार में कोई डेथ हो गई थी, इस वजह से हम 2 महीने तक आपके पास दिखाने के लिए आ ही नहीं पाए। अब पेशेंट जब दिखाने ही नहीं आया तो सर अब अपन उसका क्या कर सकते हैं। बावजूद उसके अपन ने इसकी पट्टी वगैरह ड्रेसिंग जो भी करना था वो करके फिर इनको बोला कि अब आप रेगुलर 3-3 दिन पे 8-10 दिन आपको रेगुलर आना पड़ेगा, ड्रेसिंग कराएंगे, ड्रेसिंग होने से पैर आपका सही हो जाएगा। उसके बावजूद भी पेशेंट रेगुलर आया ही नहीं। फिर वापस 1-1.5 महीने बाद आया, जब वो घाव जो सुधरने की जो स्थिति थी उसको पूरा उसने बिगाड़ दिया। उस स्थिति में भी मरीज को अपन ने आगे हॉस्पिटल में भेज के प्लास्टिक सर्जरी करके SSG जो होता है एक प्रोसीजर, उसमें नई चमड़ी लगती है, वो नई चमड़ी लगाने के लिए सजेस्ट करके इनको बोला कि भाई आप अब बड़े सेंटर पे जाके आपका SSG हो जाएगा और पैर वापस सही हो जाएगा। उसके बावजूद पेशेंट अब कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये हमको इसका कोई आइडिया नहीं है। और पेशेंट आज करीबन 9 से 10 महीने बाद आया है और ये हॉस्पिटल में आके फालतू अशांति फैला रहे, माहौल ख़राब कर रहे हैं, स्टाफ को डॉक्टर को गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। यही प्रकरण है सर। आपका नाम? मैं डॉक्टर कपिल शर्मा, मेवाड़ हॉस्पिटल का सर निदेशक हूँ वर्तमान में। डूंगरपुर जिले में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्माण पर शुक्रवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों ने रक्तदान करते हुए लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। डूंगरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्माण दिवस पर बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत यादव, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर, डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल, डॉक्टर राजेश सरैया, डॉक्टर गौरव यादव, डॉक्टर महेंद्र परमार, डॉक्टर पिंटू आहारी, डॉक्टर अजेश डामोर, डॉक्टर CP रावत, नर्सिंग अधीक्षक कुमुद बामणिया ने बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं ब्लड बैंक में रक्तदान का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों के साथ ही लोगों की ओर से भी रक्तदान किया गया। लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए सभी ने प्रेरित किया, साथ ही लोगों की जिंदगी बचाने की अपील की। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी और विभिन्न संगठनों की ओर से भी बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस है और निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें ST, SC और बाकी सारे चिकित्सक जो हैं उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है और बाबा साहब का जो संविधान के प्रति देश को जो योगदान दिया है वो हमेशा याद रहेगा और देश हमेशा संविधान से चलेगा, ऐसी हम मंशा करते हैं। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था और जांच के उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपयोग नहीं होने से जनजाति क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर कुछ दिन पूर्व BBC राजस्थान पर खबर प्रसारित की, जिसके बाद यहां जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा किया था। तो वहीं जिला प्रमुख रेशम मालविया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी शुक्रवार को चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में उपचार के लिए आए संसाधनों और मशीनों का उपयोग नहीं होने और खराब सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। BBC राजस्थान ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में शिशु वार्ड सहित अन्य वार्डों में मशीनों का उपयोग नहीं होने को प्रमुखता से खबर में दिखाया था, जिसके पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया और शुक्रवार को जिला प्रमुख रेशम मालविया और उपखंड अधिकारी रजनी माधीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मशीनों का उपयोग नहीं होने और सफाई व्यवस्था खराब होने को लेकर नाराजगी जताई और इसको सही करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में लाखों रुपए के संसाधन बिना उपयोग के ही खराब होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जिला परिषद की विशेष साधारण सभा थी। इसमें एक बिंदु उठ के आया, हमारे जिला परिषद सदस्य ने उठाया कि यहाँ पे मशीन थी ऑर्थोपेडिक की,
वो धूल खा रही है, वो पेपरों में आया था। तो हमने समझा कि धूल क्यों खा रही है, इस मशीन का उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे उनको लगाने की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे सभी जिला परिषद सदस्य और प्रधान और मैडम एसडीएम मैडम है और हम सब यहाँ पे हमारे जिले का, पूरे जिले का हॉस्पिटल है, संभाग है, तो पूरे जिले के लोग यहाँ पे आते हैं। मैं तो कभी कभी आती रहती हूँ। तो सबने कहा कि एक बार अपन जेएमजी हॉस्पिटल का दौरा करें और वास्तविक स्थिति क्या है उसको देख के आए। तो यहाँ पे हमने चर्चा करी, पीएमओ साहब हैं और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं और भी हैं, सबसे हमने चर्चा करी। तो अभी 2-4-8 दिन में जो मशीन है ऑर्थोपेडिक की वो लग जाएगी, पर कहाँ लगेगी, सब लोगों को सुविधा मिले ऐसी जगह पे वो मशीन लग जानी चाहिए। और यहाँ पे जो टेंडर हुए हैं वो 2 साल के हुए, पर जितनी सफाई होनी चाहिए इतनी सफाई नहीं हो रही। और ये बिल्डिंग आपने देखा होगा, ये सामने बनी अभी 2017-18 में बनी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने जो हैंड ओवर किया वो गलत किया, उनको पूरा देख के हैंड ओवर करना था। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती, पक्ष विपक्ष और प्रशासन की सबकी जिम्मेदारी होती कि पूरे ज़िले के पेशेंट आते हैं तो उनको सुविधाएं मिले। उनको टॉयलेट वगैरह ज़्यादा ख़राब है तो उन लोग कहाँ जाएंगे, तो उसको देख के आज हमने उनको कहा है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे 1-2 सदस्य है, कलेक्टर साहब है, पीएमओ साहब है, इनसे हम अलग से भी चर्चा करेंगे। और उन सबको कहना है कि जहाँ गाँव में सुविधा है, सीएससी है, वहाँ पे सीएमएचओ ब्लॉक सीएमएचओ भी रहते हैं, वहाँ जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दे के उनको पूरे एमजी में रेफर करते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं करी है, चाहे कांग्रेस की सरकार ही हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं हो, सब सरकारों ने व्यवस्था अच्छी करी है, पर उसका उपयोग मिलना चाहिए और लोगों को सही समय पे सही इलाज होना चाहिए। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैडम भी आए हैं। मैडम से मैंने यही निवेदन किया है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन एमजी हॉस्पिटल का आप निरीक्षण करें और हमको भी समय समय में मिलेगा तो हम भी निरीक्षण करेंगे। और हम एक दिन कलेक्टर साहब और मैडम और हम सब बैठेंगे, पीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब, इसमें हम और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसको कैसा साफ सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए हम सब लोगों ने राउंड किया है। सफाई को लेकर मादलदा में यूनियन इन स्ट्रॉन्ग क्लब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्लब के मीडिया प्रभारी अशोक बुनकर ने बताया कि कार्यक्रम में सभी ने बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके साथ ही सभी ने बाबा साहब के जीवन और कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम में समाज के गणेश लाल यादव, केला यादव, अरविंद बानेसा, अनिल बानेसा, मनीष कल्पेश, कुरिया भगत, मोगा कचरा सहित कई लोग उपस्थित थे। विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों ने दुष्कर्म के आरोपी को एक मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार साल 2020 में रतलाम में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि साल 2019 में दानपुर थाना क्षेत्र के जहांपुरा निवासी आरोपी पूनम चंद से उसकी मुलाकात हुई थी। पूनम चंद ने लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस वजह से लड़की गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पूनम चंद के खिलाफ चार्जशीट दायर की। विशिष्ट न्यायालय की न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। सुनवाई के पूरे प्रकरण में जहां आरोपी को सजा मिली, तो वहीं इस पूरी सुनवाई के समय के दौरान में ही पीड़िता की मृत्यु भी हो चुकी थी। पूनम चंद को 20 साल की सजा और 20,000 रुपया का जुर्माना किया गया और 20 साल का कठोर कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट न्यायालय ने सुनाई है। सर, ये कितने टाइम से सजा चल रही थी? मामला 5 साल से मामला चल रहा था, दानपुर थाने का मामला। सर, आपका नाम था ना? हेमेंद्रनाथ पुरोहित, विशिष्ट लोक अभियोजक बांसवाड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा इकाई द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक हरिकांत शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा को एक शिकायत मिली थी कि प्रार्थी की हाईटेक नाम से लेबोरेटरी है और उसका रजिस्ट्रेशन करने के एवज में आरोपी हरिकांत शर्मा द्वारा 30,000 रुपए की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी द्वारा मांग का सत्यापन कराया गया। इस दौरान आरोपी हरिकांत शर्मा परिवादी से 25,000 रुपए की रिश्वत लेने को सहमत हुआ तथा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 15,000 रुपए ले लिए। इस पर एसीबी रेंज उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में
एसीबी चौकी बांसवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी हरिकांत शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ये CMHO ऑफिस बांसवाड़ा में जिला समन्वय संविदा कर्मी है जो लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन देने के नाम पर परिवादी से टोटल 25,000 रुपये की डिमांड की थी। मतलब डिमांड तो 30,000 की थी, लेकिन इनके सौदा 25,000 में हुआ। उसमें 15,000 इसने पहले दे दिए थे, कल परसों दे दिए थे। उसका हमने सत्यापन करवाया, सत्यापन में सही पाया गया और हमने फिर हमारे उच्चाधिकारी DIG साहब श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल साहब को बताया, तो उन्होंने फिर वेरीफाई किया और उसके अकॉर्डिंग हमने आज कार्रवाई को अंजाम दिया। तो इसमें परिवादी ने आज उसको मतलब 10,000 रुपये दिए, उसको रंगे हाथों उसको ट्रैप किया गया उसी के कार्यालय से। तो ये सब मतलब रजिस्ट्रेशन, लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन के नाम पर ही लिया जा रहा था सर, और इसका सत्यापन करवाया गया, उसमें सही पाया गया। आज उस कार्रवाई को और लोगों के नाम भी सामने आने की बात हुई थी सर, कुछ संदिग्ध है, वो तो अनुसंधान में सामने आएगा। ऐसा कुछ हमारे पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं हम जो सत्यापन करवाते हैं उसमें संदिग्ध है, निश्चित रूप से उनके उच्चाधिकारियों का नाम है, तो वो तो अनुसंधान का विषय है, वो अनुसंधान में सामने आएगा। कितने लोगों से संदिग्ध नहीं, ऐसा तो अभी देखो, वो तो अनुसंधान का विषय है, उसमें हम कुछ अभी ज़्यादा कह नहीं सकते। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।